हेलो फ्रेंड्स, एम ए हुसैन का प्यार भरा नमस्कार व आदाब। आपका इस चैनल या सोशल मीडिया के जिस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप जुड़े हैं, आपका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। हो सकता है कि आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से हों, ऐसा भी हो सकता है कि आप इंश्योरेंस इंडस्ट्री से हों, हो सकता है कि आप रियल इस्टेट इंडस्ट्री से हों, हो सकता है कि आप बैंकिंग एंड लोन इंडस्ट्री से हों, हो सकता है कि आप ट्रांसपोर्टेशन से हों, या हो सकता है कि आप ऑटोमोबाइल्स, गाड़ी या बाइक वगैरह की इंडस्ट्री से हो सकता है आप एफएमसीजी, फास्टेस्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री से हो सकता है कि आप एकेडमिक एंड एजुकेशन इंडस्ट्री से हो। इस तरीके से नाना प्रकार के हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री हो या जो भी इंडस्ट्री हो, प्लाईज एंड वुड्स इंडस्ट्री हो या रबर एंड कॉस्मेटिक्स, हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री हो, जिस इंडस्ट्री से भी आप जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत आभार और शुक्रिया। दोस्तों, आज आपके साथ मैं चर्चा करने जा रहा हूं ऑब्जेक्शंस हैंडलिंग, यानी सेल्स की दुनिया में ये शब्दावली काफ़ी प्रचलित है और हम और आप कई बार सुन चुके हैं, जान चुके हैं। जो नए हैं इस चैनल पे, आप उन्हें सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट दें और दूसरे को शेयर करें। कर भला तो हो भला। मैं ऑब्जेक्शंस हैंडलिंग के ये तीसरा वीडियो आपके समक्ष रखने जा रहा हूं, जिनका शीर्षक है नो मनी नो टाइम। यानी प्रोस्पेक्ट आपसे कह रहा है कि मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास टाइम भी नहीं है। मैं इस तथ्य पे पहुंचता हूं कि हमने प्रेजेंटेशन उन प्रोस्पेक्ट के सामने कंप्लीट कर लिया हो, चाहे वो जिस इंडस्ट्री का लिया हो सकता है आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए हो, या हो सकता है कि आप एमएलएम या नेटवर्किंग कंपनी से हो सकता है कि आप इंश्योरेंस इंडस्ट्री या रियल इस्टेट्स या हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री से हो। लेकिन वो कह रहा है कि मुझे तो आपके साथ काम करना है या आपका प्रोडक्ट लेके उस पर चल के दूसरे का और प्रोडक्ट दिलवाना है, लेकिन मेरे पास समय नहीं है। और इससे पहले मैं बता दूं कि मेरे पास रुपए नहीं है। नो मनी, तो नो मनी के बारे कल मैं विरहत चर्चा सेकेंड वीडियो पे कर चुका था इसका ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की सीरीज में, जिससे मैं बताया था कि नो मनी का मतलब कि कब तक हम नो मनी कहेंगे, क्योंकि कितनी तरह की उलझने और मुसीबतों का सामना और सबका इलाज है पैसा। ईसा मीर पीर न मुसाफिर, सबसे बड़ा है पैसा पीर। पैसा प्यारा पंडित जी को, पैसा प्यारा मुल्ला को, और पैसा देकर नेकी खरीदो, पैसा प्यारा अल्लाह को। लोहा फिल्म में 1990 के दशक में फिल्माया गया था, तो पैसे के बारे कर विरहत चर्चा हमने किया था। नो पैसा के ऑब्जेक्शंस को हैंडल किया था। आज टॉपिक में शामिल है या थंबनेल में शामिल है नो मनी, इसलिए शामिल कर दिया गया है ताकि आप उससे आप रिलेवेंट और रिलेशनशिप और रिजोनेट कर सकें। चलिए मैं आज आपको लिए चलता हूं दोस्तों इस टॉपिक की तरफ। आप मान लीजिए कि आप एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से हैं, या नेटवर्किंग जिसे कहते हैं, या मल्टी लेवल मार्केटिंग से हैं। कोई भी ब्रांड हिंदुस्तान का हो, जितने भी तरह के ब्रांड्स हैं और जो भी लीगल ब्रांड्स हैं, उनका स्वागत है। उन ब्रांड्स का कोई एसोसिएट, कोई प्रतिनिधि, कोई काम करने वाला इंसान किसी के पास जब ज्वाइन कराने जाता है, तो वो ऑब्जेक्शन उठाता है कि हाँ, आपका प्लान तो मैं समझ गया, सुन लिया, सब कुछ है, लेकिन मेरे पास समय नहीं है। आज इसी पर मैं विरहत चर्चा करना चाहता हूँ। मान लीजिए कि वो बंदा नौकरी करता है और वो कहता है कि समय नहीं है। कल भी मैंने बताया था कि उन्हें आप जब भी कोई सवाल आप किन्हीं पर करें और उनका वो जवाब दे कि मेरे पास समय नहीं है, तो आप उलट के सवाल करना, जवाब मत देना। क्योंकि बहुत बड़े स्कॉलर सेल्स की दुनिया का एलन पीज ने लिखा है एक छोटी सी किताब जिसका नाम है सवाल ही जवाब है।
आंसर इज क्वेश्चन या क्वेश्चन इज आंसर। आप क्वेश्चन इज आंसर नाम का यानी सवाल ही जवाब है। वो सवाल करे, आप भी सवाल पूछिए, ऐसा सवाल हो कि उन्हें जवाब मिले। कोई सवाल कर रहा है कि समय तो नहीं है ना, आपको वो जवाब दिया, आपने सवाल किया जी चलिए हम लोग मिलजुल के ये बहुत बड़ा जो बिजनेस हमने आपको बताया अच्छा लगा या बहुत अच्छा लगा, उन्होंने कहा कि है तो बहुत अच्छा, तो चलें दोनों भाई मिलकर आएँ और मिलजुल कर बढ़िया सा कुछ बढ़िया काम करें। लेकिन वो कहा कि समय तो नहीं है ना, और कहने वाला लोग ऐसा है जो एक गवर्नमेंट जॉब करता है। तो आपको फील फेल्ट फाउंड, महसूस करें, महसूस कर लिया और महसूस करने की क्रम में क्या पाया, फील फेल्ट फाउंड को, उस फॉर्मूला को एक बार इसमें लगाइए, लागू कीजिए और उनका सकारात्मक अंदाज में आप सहमति दीजिए। ये बहुत अच्छा कहा सर, बहुत अच्छा लगा कि आप बहुत बड़ी पारदर्शी और ईमानदार और ऑनेस्ट आदमी हैं। ईमानदारी से स्वीकारा कि मेरे पास समय नहीं है। हाथ मिलाया, आप हाथ मिलाइए, हैंडशेक कीजिए, लेडी है तो जिस हिसाब से अभिनंदन कीजिए और बताइए जी बहुत अच्छा लगा कि आपने पूरे साफ गोई के साथ, ऑनेस्टी के साथ स्वीकारा कि मेरे पास समय नहीं है। हाँ हाँ, समय तो आपके पास नहीं होगा, इसलिए कि बाल बच्चे को स्कूल छोड़ना, साग सब्जी घर का लाना, गैस सिलेंडर भरवाना, बहुत सारे काम कराना, दूध से लेकर सब कुछ करना, या कोई मैनेजमेंट का काम देखना, फिर जॉब देखना, और आप जैसा कि बताया कि मैं जॉब कर रहा हूँ इसलिए समय नहीं है। 8 घंटा या 6 घंटा 7 घंटे की ड्यूटी आपकी होती होगी, या 1-2 घंटा आने जाने में लगा देते हैं आप, 1 आध घंटा इधर उधर भी चला जाता है, 6 घंटा सोने में लग जाता है, बाकी घर गृहस्थी के कामकाज में, अखबार वगैरह इधर उधर पढ़ने लिखने और बच्चों को देखने सुनने में सब समय चला जाता है। वो कहेंगे जी हाँ हाँ यही तो मैं कह रहा हूँ, मेरे पास समय नहीं है ना, आपने सही समझा। फील कीजिए। अब उन्हें बताइए कि हाँ आप बहुत सही और अच्छा कहे सर, लेकिन मैं आपको बताऊं समय तो आपके पास है, लेकिन उस समय का प्रबंधन या उस समय को ठीक ढंग से मैनेज करके यदि आप चलने की इच्छा रखें तो बहुत अच्छा होगा। शायद आप उसको मैनेज नहीं कर पा रहे होंगे, इसलिए ऐसा आपका समय के संदर्भ में बोलना है। मैं आपको बताऊं, यदि आप जॉब करते होंगे, किसी सरकारी शिक्षक भी हैं आज मान लीजिए, भले आप ड्यूटी जो भी देते हो, लेकिन पूरे साल 365 दिन के साल में 52 दिन का जो है संडे होता है। अप्रोक्स 38 डेज का गजेटेड और नॉन गजेटेड मिला की छुट्टी होती है, और लगभग 12 दिन का सिक लीव और कैजुअल लीव होता है। सब मिला के 100 प्लस डेज, 365 दिन में 100 प्लस डेज की छुट्टियां आपको लगभग मिलती है। भले उन छुट्टियों का यूज कहीं किसी के अंतिम संस्कार की यात्रा में जाने, या कोई पर्व त्यौहार या कुछ अर्जेंसी या कुछ बीमारी के दिनों को प्रयोग करने में आप लगाते हो, ये अलग बात है। लेकिन फिर भी 365 दिन में 100 दिन प्लस की छुट्टी बहुत पर्याप्त है। हमने जो प्लान प्रेजेंटेशन आपको दिया उनका निर्वहन करने में और उनके माध्यम से अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बनाने में। तो वो फेल्ड किया, महसूस किया कि हाँ 365 दिन में 108 दिन या 10 दिन की छुट्टी मिल ही जाती है, तो क्यों ना उसी दिन में से चंद दिन में निकाल के हम और आप दोनों भाई मिल के दो एक आदमी की एक टीम बना लें और इसी टीम की सिलसिला को, क्रम को आगे बढ़ाते चले जाएं। उधर नौकरी जो है वो नौकरी भी चलेगी और इधर काम भी चलेगा, इससे बहुत बड़ा काम हो जाएगा। तो वो महसूस करेगा। तो इस तरीके से यदि आप समय का निर्धारण कर लें तो एक बहुत बड़ा काम ना हो जाए। और करने के क्रम में हम और आप, जैसा मैंने बताया कि कई सालों में लोगों की ज़िंदगी बदली, और हमने ये भी बताया प्रेजेंटेशन के दौरान कि 90 से 95% लोग आज अपने दूसरे का आश्रित होकर ज़िंदगी और बिल्कुल हैंड टू माउथ और ओनली रोटी कपड़ा मकान का सृजन करके ज़िंदगी गुजारते हैं। बाकी 5% लोग आज इंडिया के बाहर भी बहुत ही बेहतर और लग्जरी लाइफ गुजार रहे हैं।
जो आज वो किन्हीं पर आश्रित नहीं है, बल्कि वो पैसा के मामले में हर तरीके से वो सुखी और संपन्न है। इसलिए क्यों ना अपनी आज़ादी और पैसिव आमदनी हो, ज़िंदगी को कई साल 2-3 साल काम करके साइड में आज़ाद हो जाएं, और ताकि मुझे पैसे की आज़ादी और समय की आज़ादी, पैसिव अर्निंग और समय का फ्रीडम हमको मिल जाए। तो इन किस्म की बातें अगर हम उनके समक्ष रखें, एक क्लासिफिकेशन कर पाएँ, लेकिन फिर भी कुछ दूसरे ढंग के लोग कहे कि नहीं नहीं, मैं अगर नौकरी नहीं कर रहा हूँ, तो वो अपना तांडव देंगे कि मैं तो काफ़ी बिजी हूँ। तो आप इनको कहिए हाँ हाँ हाँ, फिर फील्ड फाउंड में फिर आप उसको महसूस कराइए। तो बहुत अच्छी बात बताया सर कि आपने बिजी हैं, और अगर आप बिजी हैं तो मैं आपसे सवाल करूं, तो आपकी लाइफ इजी है या नहीं? कि नहीं, लाइफ इजी तो नहीं है ना। क्योंकि नहीं नहीं, मेरा मानना है कि जो बिजी हैं उन्हीं की लाइफ इजी है। नहीं तो ऐसे लोग दुनिया में भरे पड़े हैं मेरी जान पहचान में से, मैं वहाँ मिलने नहीं गया, मैं आप ही से मिलने आया। इसलिए कि जो बिजी है उन्हीं की लाइफ इजी है। जो ठहर सा गया है, जो रुका हुआ है, जो बैठा हुआ है, उनके पास कौन जाता है? क्योंकि ठहरा हुआ पानी और रुका हुआ इंसान दोनों सड़ता है। तो बेकार का आदमी को कोई नहीं लगाता है। मेरी लिस्ट में ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं, मगर आप ही को जान के मैं आया। तो आइए इस ऑर्गेनाइजेशन में मिलजुल के बड़ा काम होगा। बिजी है तो लाइफ इजी है, उसी में से चंद घंटे काट काट के हम निकालेंगे तो अच्छा होगा। लेकिन आप नहीं वो आ रहा है तो उसके पीछे वो ट्रस्ट नहीं कर रहा है आप पर, वो ट्रस्ट नहीं कर रहा है आपके प्रोडक्ट्स पर, वो ट्रस्ट नहीं कर रहा है आपकी कंपनी पर, ट्रस्ट नहीं कर रहा है वो इस कंपनी के साथ फ्यूचर पर। तो इन बिंदुओं पर यदि आप और हम मिल के उन्हें एक यकीन दिला सकें और लोगों को ले आ सकें, इसी तरीके से टाइम का कैलकुलेशन और पूरे कन्फिगुरेशन बना के उनको बता सकें, तो आज के डेट में जो 5% सक्सेस की गिनती में है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का, इसी तरीके से इंटरनल इंडस्ट्री में भी लोग एसोसिएटशिप लेगा, एजेंसी लेगा और वो काम करेगा। इसी तरीके से रियल इस्टेट के भी लोग सेल्समैनशिप में आएगा और वो भी पैसिव अर्निंग जनरेट कर सकता है। लेगा, कुछ मकान बना लेगा और उसमें किराया डाल देगा, वो भी पैसिव अर्निंग कर लिया। कोई भी व्यक्ति जरूरी नहीं है कि रियल इस्टेट में रह के ही पैसिव अर्निंग हो। कोई किताब का लेखक वो भी पैसिव अर्निंग जनरेट कर सकता है, कुछ मकान बना के लोगों को किराए पे दे के वो भी पैसिव अर्निंग जनरेट कर सकता है। तो डायरेक्ट सेलिंग से मैंने शुरू किया था, और डायरेक्ट सेलिंग या एमएलएम या नेटवर्किंग ब्रांड के लोगों पर मैंने ये उदाहरण आज आपको लिया था। तो हम इसको कहीं भी किसी भी मामले में, संदर्भ में, कॉन्टेक्स्ट में उनको यूज कर सकते हैं, चाहे वो समय के मामले में और ये समय का बिजी होने के मामले में। तो दोनों बातें आ सकती है, या मैं बिजी हूँ, मेरे पास समय नहीं है और मेरे पास पैसा नहीं है। क्यों? इससे अगला वाला ऑडियो वीडियो में मैंने आपका वृहद चर्चा की है। तो आज के डेट में कोई आदमी समय कब देगा कब नहीं देगा, आपको एक नीड जनरेशन करना होगा उसके साथ। जहाँ नीड जनरेट कर दिए तो इमोशनल एक रिलेशनशिप होगा, इमोशन को इवोल्यूट करना होगा और फ्यूचर की बाइंडिंग और कनेक्शन को आपको दिखाना होगा। तो चाहे आप जो भी आप बेचना चाहते हो सकता है आप आइडिया बेच रहे हो, किसी स्कॉलर्स की सेमिनार बेच रहे हो, या आपका कोई कोर्सेज बेच रहे हो, या ई बुक्स बेच रहे हो, या सीरीज दे रहे हो, या सब्सक्रिप्शन बेच रहे हो, या आप सेमिनार्स या कोई स्किल्स उनको बेच रहे हो, या आप कोई सर्विस के मामले में आप कोई ट्रांसपोर्ट की सर्विस दे रहे हो, एजुकेशन की सर्विस दे रहे हो, लोन की सर्विस दे रहे हो, कंसल्टेशन दे रहे हो, या प्रोसेसिंग ऑफ कोई स्किल्स दे रहे हो, या ऑटोमेशन, या कोई आपका लैंडिंग पेज बनाने की सर्विस देना चाह रहे हो, या डिजिटल मार्केटिंग की कुछ सर्विसेज हो, या कोई प्रोडक्ट्स के मामले में मटेरियल प्रोडक्ट्स हो या इमटेरियल प्रोडक्ट्स हो, या टेंजिबल इंटेंजिबल या मूवेबल या इमूवेबल कोई प्रोडक्ट्स हो, या ज़मीन जायदाद से लेकर हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री के रूम्स, रेस्टोरेंट्स, या गाड़ी, बाइक्स, जो भी सामान बेचना चाहते हो उसमें आएगा ही। कोई गाड़ी बेचने वाले के पास आप वो आप बेचना चाहते हैं, आप शोरूम में एक सेल्समैन है, कोई आता है और वो पूछता है कि हमें गाड़ी लेनी है, कौन गाड़ी कितना माइलेज देता है। लेकिन आप अगर एक गहराई का सेल्समैन है तो आप उलट के उनको सवाल करेंगे कि आपको कितना माइलेज वाला चाहिए।
तो ठीक इसी तरीके से सवाल में ही जवाब छुपा है, वो अपना कहेगा, नहीं तो आपके पास वो सरेंडर करेगा। इस तरीके से हम सवाल ही जवाब है, वीडियो लंबी ना हो। आप सुन रहे थे एम ए हुसैन को, ह्यूमन लाइफ स्टाइल लीडरशिप प्रोग्राम के फाउंडर, कॉरपोरेट ट्रेनर एंड मल्टी सोर्स इनकम MSI एंटरप्रेन्योर को दीजिए हमें इजाज़त। और फिर अगले वीडियो के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और भला कीजिए। इसी में हम सबकी भलाई है और दूसरे का भला चाहिए। भला का अक्षर उलट देंगे तो लाभ होगा। कर भला तो हो लाभ। खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। कीप ग्रोइंग, कीप शाइनिंग। थैंक यू, थैंक यू।